मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जब तक घट में प्राण प्यारी तब तक दिन बजाओ ये हड्डियों जो बना ले मासो गुन खावे जब तक घट में प्राण प्यारी तब तक दिन बजाओ मेरी माया का सुआ धन्यवाद भारतीयों। अयोध्या से बारात जनकपुर पहुंच गई। राजा जनक जी अपने प्रिय समधी दशरथ जी को पाकर के अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। दशरथ जी अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी और दो पुत्रों के साथ भरत शत्रुघ्न के साथ जनकपुरी में पधार चुके हैं। राजा जनक
सभी बारातियों को यथा योग्य आसन देते हैं। और सीता जी का कन्यादान मंडप में रीति के अनुसार श्री रामचंद्र जी से होता है। लक्ष्मी से पंकजाक्षी निवसत भुवने भारती कंठ देशे वर्धन्तां बन्धुवर्गां सकल रिभुगणा यान्तो पातालमूलं देशे देशे कीर्ति बल प्रभति भवतां पूर्णकुन्देन्दु शुभ्रां जीवत्तं पुत्रपौत्रौ स्वजन परिवृतौ जीव संभो प्रसादाते जानक्या कमलायतां जलपुटे या पद्मरागायता न्यस्ता राघव मस्तके परिलसत् कुन्दप्रशोनायता श्रेष्ठा श्यामलकाय कान्तिनिकरे यान्त इन्द्रनीलायता मुक्तास्ता सफला भवन्तु भवतां श्रीराम वैवाहिका बोल रामचंद्र की जय। श्री राम और जानकी जी का विवाह होता है। तब जनक जी अपने छोटे भाई कुशध्वज जी से कहते हैं कि तुम्हारी पुत्री का विवाह उनके छोटे भाई भरत जी से करते हैं। तो मांडवी भरत जी को ब्याही जाती है, उर्मिला लक्ष्मण जी को ब्याही जाती है, श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न जी को ब्याही जाती है। तो इस प्रकार चारों पुत्रियों का विवाह चारों राजकुमारों से हो जाता है। दोनों पक्ष बड़े प्रफुल्लित हैं, उनके मन में बड़ी प्रसन्नता है। दशरथ जी सुयोग्य वधुओं को पाकर के अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तब जनक जी अपनी पुत्री की विदाई करते हैं। सुनैना जी अयोध्यापति, मेरी ये पुत्री रत्न आभूषणों की तरह मैंने अपने हृदय में इसको बसाया है। हे महाराज, मेरी आपसे विनती है, मेरी प्राण प्यारी इन पुत्रियों की आप अपने रत्नों के समान हृदय में जगह देकर इनको सजो के रखेंगे। महाराज, मेरी आत्मजा जानकी मुझे अति प्रिय है। मेरा गला रुधन की ओर जा रहा है महाराज, और मेरी आपसे विनती है, मेरी इन पुत्रियों की आप हमेशा
अपने हृदय पे जगह बना के रखी। हे मिथिलेश, आप तो विदेह हैं, आपको भी आंसू। आप ये समझिए कि आपकी पुत्री मैं अपनी पुत्री समझ के अपने पास रखूं। महाराज, आप महान हृदय रघुकुल अयोध्यापति हैं। मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही दशरथ सुकृत राम धर देही इन सम काहु न शिव अपराधे काहु न इन सम फल पाए। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने भगवान शंकर की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। बड़े पुण्य फल इन्होंने प्राप्त किए हैं। बारात को विदाई करते समय कोयल के समान मीठी बानी बोलने वाली स्त्रियां मंगल गान करती हैं। ढोल नगाड़े बजते हैं, 36 प्रकार के बाजे बज रहे हैं। अब बारात अयोध्या की ओर प्रस्थान करती है। हे मंत्री, अब हमारी चौथी अवस्था आ गई है। अब हम चाहते हैं कि इस राज्य की बागडोर हम राम के हाथ में सौंप दें। इसलिए कल ही हम राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। आप पूरे अयोध्या नगर में दिए जलवा दो और ढिढोरा पिटवा दो। जो आज्ञा महाराज। तो इस प्रकार सुमंत जी को आज्ञा देके सुमंत जी नगर को दीपावली की भांति सजाने का आदेश देते हैं। अनेक प्रकार के ढोल नगाड़े मंगल गान हो रहे हैं। कल को श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। सुनो सुनो सुनो, सारे नगर को, सारे लोगों को सूचित किया जाता है। कल को श्री राजा रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। सुनो सुनो सुनो। सती के पास जाकर के वंदना करते हैं। हे माँ, आप अयोध्या में जाइए और मंथरा की बुद्धि को फेर दीजिए, जिससे कि वो केकई की बुद्धि को फेरेंगी। भगवान ने तो राक्षसों का संहार करने के लिए, पापों का नाश करने के लिए जन्म लिया है। अगर वह राजगद्दी पर बैठ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हम तो दुखी के दुखी रह जाएंगे। तब माँ सरस्वती जी मंथरा की बुद्धि को फेरती हैं और मंथरा केकई की बुद्धि को फेरते हैं। यही दृश्य आपके सामने दिखाई जा रहा है। मंथरा का केकई के महल में जाना। अरे मंथरा, तू इतनी विचलित क्यों दिखाई दे रही है? तो बड़ी वाचाल थी। क्या हुआ? कहीं लक्ष्मण ने तुझे मारा तो नहीं? मेरे अवध में सब कुशल से तो हैं? हे महारानी, तुम्हारे दुख की घड़ी आ गई है। क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ महारानी। इस अवधपुरी में उस कौशल्या पुत्र राम के अलावा
और कौन सुखी हो सकता है? क्या इस तरह की अनर्गल बातें कर रही है तू? मैं ठीक कह रही हूँ महारानी। कल उसका राज्याभिषेक होने वाला है। वो तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे इस भरे पूरे परिवार को तू विनाश के मुंह में भेज रही है। हे महारानी, क्या मैं अब दूसरी जीभ लगाकर तुम्हें बताऊं? यदि कौशल्या पुत्र राम अयोध्या का राजा बन गया तो तुम्हें कौशल्या की दासी बनकर रहना पड़ेगा। क्या कह रही है तू? मैं सत्य कह रही हूँ रानी। वो मेरी बड़ी दीदी हैं। हे महारानी, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कद्रू ने विनीता को दुख दिया था, उसी प्रकार कौशल्या भी तुम्हें दुख देगी। तुम उसकी दासी बनकर रहोगी, दासी, और तुम्हारा पुत्र भरत उसका दास बनकर रहेगा। मेरी बात स्मरण करो रानी, मैं सत्य कह रही हूं। कौशल्या तुम्हारी सौत है, सौत, सौत के मन का विष तुम नहीं जानती हो रानी, तुम नहीं जानती हो। यदि सौत मिट्टी की भी बनी हो तो एक विषधारी नागिन की तरह तुम्हें
अवश्य डसेगी, तुम्हें अवश्य डसेगी रानी। मुझे ऐसा तो नहीं लगता। दीदी का व्यवहार तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। हे महारानी, महाराज की चालाकी तुम खुद समझ लो। तुम्हारे पुत्र को ननिहाल भेज दिया और रातों रात अपने सबसे प्यारे पुत्र राम का राज्याभिषेक किया जा रहा है। क्या तुम्हें कोई संदेश दिया उन्होंने? संदेश तो नहीं दिया। तो इसीलिए महारानी मैं यही कह रहा हूं, अभी भी समय है, अभी भी समय है महारानी, अभी भी समय है। स्मरण करो देवासुर संग्राम। हाँ, मुझे याद है। देवासुर संग्राम। महारानी, तुमने महाराज के प्राणों की उस युद्ध में तुमने महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। हाँ, की थी। तो याद करो। हाँ बोल। महाराज ने खुश होकर कहा था, हे रानी प्रसन्न होकर मांगो, मैं तुम्हें 2 वर देता हूं। हाँ, वो तो उन्होंने कहा था। तो उस वर का आ गया है समय महारानी, उस वर को मांगने का समय आ गया है। तू कहना क्या चाह रही है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हे महारानी, उन 2 वरों में से हाँ, तुम अपने प्यारे पुत्र भरत के लिए इस सारी अयोध्या नगरी का राजपाट मांगो। और महारानी, उस कौशल्या पुत्र राम के लिए, कौशल्या पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास मांगो। 14 वर्ष का वनवास, इसी में तुम्हारी भलाई है महारानी। अन्यथा कौशल्या की सेवा करने के लिए तैयार हो जाओ महारानी, तैयार हो जाओ। अच्छा, तू कह तो ठीक रही है। अच्छा सुन, तेरे विचार तो बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे। ठीक है, मैं अभी कोप भवन में जाती हूं। अगर मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ तो तुझे अपनी आंखों की पुतली बना के रखूंगी। तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा महारानी, अवश्य पूर्ण होगा। मैं अभी कोप भवन में जाती हूं और महाराज से वो अपने 2 वर मांगती हूं। तू जा। अवश्य महारानी, अवश्य। मैं जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। शिव भक्त हैं तो मुझे आवाज आनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। जय सिया राम। रामलीला कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सबके सामने शास्त्रीय प्रस्तुति यहाँ पे होगी। मेरे साथ आए सभी अतिथिगणों का भी आज आप लोगों का भाग्य है कि श्री राम स्तुति आप देखेंगे। और आप सबसे मुझे एक ही बात कहनी है कि आज 45 साल की उम्र में मैं इसलिए स्लिम ट्रिम इसलिए हूं क्योंकि दूसरों के प्रति मैंने बहुत प्रेम रखा है। किसी की बुराई नहीं करी, अच्छाई करी। इसलिए आप लोग भी आज इस प्रस्तुति के बाद ये ठान के जाइएगा कि जितना आप अपना मन पवित्र रखेंगे, अपना मन शांत रखेंगे, दूसरों के प्रति कोई बैर नहीं रखेंगे, अपने कार्य में ध्यान देंगे, आप तरक्की पे तरक्की करेंगे। समय बहुत कम है, इसलिए मैं अपनी प्रस्तुति करता हूँ। अगर प्रस्तुति अच्छी लगे तो बस एक आशीर्वाद होता है तालियों का, जो कलाकार को चाहिए होता है। धन्यवाद।
सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा सुंदर धरती देख रही है सुंदर धरती देख रही है देखे अंबर नीला मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ये संपूर्ण रामलीला ये है संपूर्ण रामलीला ये है संपूर्ण रामलीला राम का बचपन शस्त्र विद्या तारका वध की ये है कथा सीता स्वयंवर कैकेयी हठ दशरथ के है मन की व्यथा अहिल्याकारी केवट तारा शबरी के खाए झूठे दे हनुमत के संग जासुग्रीव से कई मित्रता की नाए ये है संपूर्ण पंचवटी में नाक कटाई सुर्पनखा ने लक्ष्मण से हर के ले गया रावण सीता देश बदल कर छल बल से राम आज्ञा से हनुमत ने फिर सीता खोजी लंका में उन्हें दिखाई राम मुद्रिका पड़ी जान की शंका में ये है संपूर्ण उनकी लंका असुर संहारे क्रोध में आते हनुमत ने हाल सुनाया राम को सारा सेतु बांधा सागर पे किया आक्रमण लंका पर तब मदद को आया विभीषण मेघनाद ने शक्ति मारी मूर्छित होके गिरे लखन ये है संपूर्ण हनुमत तब संजीवनी लाए और बचाए लखन के प्राण मार गिराए राम लखन ने कुंभकर्ण रावण बलवान ले
का वैभव है ये, लीला है ये उत्तान की। मानव की जय गाथा है ये, गाथा है ये संघर्ष की, इतिहास है पुरुषार्थ का, सीमा है ये उत्कर्ष की। सच की समर भूमि है ये, विश्वास की है साधना, भक्ति का अद्भुत रंग है, रिश्तों की है आराधना।